अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मुंबई अध्यक्ष ओपी सिंह राजपूत संयोजक स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन भारत द्वारा करौली जिले के सपोट्रा तहसील के गांव बुकना में पंडित को जलाकर हत्या की गई। वहां जाकर पीड़ित परिवार को 2,05,000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर न्याय दिलाने का आश्वासन प्रदान किया। सुमेर सिंह राजावत अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा प्रदेश अध्यक्ष, प्रवीण सिंह बघावास अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान, राष्ट्रीय जनसंसद सदस्य व रॉयल ग्रुप सदस्य दीपेंद्र सिंह चंद्रावत युवा जनसेवक विराटनगर, शिव सिंह भुराटिया अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजस्थान व पूरी टीम के साथ करौली जिले की सपोट्रा तहसील के बुकना गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। करौली के पास मंडरायल में विकलांग गौशाला को सहायता राशि प्रदान की। यह राशि स्थानीय गौशाला संचालक राजेंद्र सिंह जादौन को प्रदान की गई। श्री राम, मैं स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन का एक सिपाही होने के नाते पंडित जी के साथ जो अत्याचार हुआ है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं और पूरे भारत में पूरे विश्व के हिंदुओं की तरफ से मैं इसका पुरजोर विरोध करने की बात करता हूं। राजस्थान सरकार से ये मांग करता हूं कि इस निर्दयी कृत्य करने वाले को तुरंत इसके लिए जितना कठिन से कठिन सजा हो उसको देना चाहिए और देवे। अगर नहीं दिया तो हम लोग स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में इसका पुरजोर विरोध करेंगे और घेराव करेंगे। और इसका अगर इनको सजा नहीं मिला तो इसी तरह से ये कृत्य बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से आज दिन प्रतिदिन हिंदुओं के साथ में कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं, कुछ अराजक तत्व इसके लिए कर रहे हैं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन पूरे भारतवर्ष में जाग चुका है। हिंदुओं के साथ, सवर्णों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों के साथ अगर कोई किसी भी तरह का कुछ भी गलत काम, कुछ भी कृत्य करेगा तो स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन उसको पूरी तरह से उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुका है। अब हम सोए नहीं हैं, जग चुके हैं। तो हे भारत के मंत्रियों, मैं भारत देश के शासन प्रशासन से, मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार को बताना चाहता हूं कि सवर्ण लोग अभी जाग चुका है, हिंदू अभी जाग चुका है। तो अभी हमारे साथ में अगर कोई अत्याचार होएगा तो उसका हम लोग विरोध करेंगे और जो जिस भाषा में जो भाषा समझेगा स्वर्ण महासंघ उसी भाषा में उसका जवाब देगा। हम अभी पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, हम सर कटाने के लिए भी तैयार हो गए। अगर हमको इस तरह से निर्दय की तरह हमको जिंदा जलाया जाएगा और सरकार प्रशासन उसको ले जाकर जेल में बंद कर देगी, उसका ये न्याय नहीं होता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जिस तरह का अन्याय करे उसी भाषा में उसी तरह से सजा दे। मैं इस स्वर्ण महासंघ फाउंडेशन के द्वारा मांग करता हूं कि जिस तरह से उसने निर्दोष ब्राह्मण की हत्या किया गया है, निर्दोष ब्राह्मण को जलाया है, उसी तरह से इस गांव में उसको सरेआम जलाया जाना चाहिए। स्वर्ण महासंघ इसका मांग करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो लोग इसी तरह से कृत्य करते रहेंगे और जेल में जाएंगे। कुछ दिनों के बाद ऐसा होएगा, उसको गवाह नहीं मिले, उसको साक्ष्य नहीं मिले और वो निर्दोष छूट जाएगा और फिर आने के बाद एक नहीं चार इसी तरह से कृत्य करता रहेगा। तो मेरी सरकार से ये मांग है कि जल्दी से जल्दी उसको प्रशासन के द्वारा, सरकारों के द्वारा और जो संविधान के द्वारा जितना कठोर से कठोर कार्रवाई होता है उसको अविरल तुरंत किया जाए, जिससे पूरे देश में, पूरे प्रदेश में ये माहौल जाए कि भाई सरकारें जो है न्याय कर रही हैं और उसके साथ उसके पंडित जी से न्याय हो। और मैं इतना आज यहाँ से देश के मंत्रियों को, देश के प्रदेश की सरकार को, राज्य सरकार को बताना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी संविधान की जो शपथ खाते हैं उसमें सवर्णों को, हिंदुओं को, राजपूतों के समानता का अधिकार दीजिए। SC से मुक्त करिए, आरक्षण से मुक्त करिए, नहीं तो इसी तरह से ये लोग मनमाना कृत्य करेंगे और हम उसको अभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा भारतवर्ष किसी तरह से इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपसे ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ। पंडित जी की आत्मा को भगवान श्री कृष्ण उसको वैकुंठ धाम प्रदान करे। और मैं आज यहाँ से ये शपथ लेके जाता हूँ कि हिंदुओं के साथ जो भी अत्याचार होएगा हम लोग पूरी तरह से उसका उसी भाषा में, उसी हिसाब से उसका जवाब देंगे। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।